बस में, ट्रेन में, मार्केट में, हर जगह। तो काहे कोई पंगे ले रहे हो बाहर जाना? ये पब्लिक हॉलिडे नहीं है भाई, ये बड़ा सीरियस मामला है। ये सब बंद करो, मास्क पहनो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, हाथ धो, साफ सुथरे रहो, लोगों से दूर रहो। ये सब करने में क्या दिक्कत है आपको? अगर किसी की जान बच रही है, जानें बच रही हैं, सैकड़ों जानें बच रही हैं आपकी खुद की, तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? करो यार, ये जिंदगी का सवाल है, करो ये प्लीज, दरख्वास्त है। थैंक यू। हर बार मैं आपसे दिल की बात प्यार से बोलता हूं, पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना कि कुछ गलत शब्द अगर मुंह से निकल जाए तो मुझे माफ करना। पर दिमाग हिल गया कर कुछ लोगों का है। क्या हो गया लोगों को? किसको लॉकडाउन का मतलब समझ नहीं आ रहा? लॉकडाउन का मतलब होता है घर पर रहो, घर के भीतर रहो, परिवार के साथ रहो, सड़क पे तफरी करने के लिए निकल ना जाओ। बड़े बहादुर बन रहे हो आप लोग बाहर जाके, ये सब धरी की धरी रह जाएगी, ये सब आपकी बहादुरी सब इधर ही रह जाएगी। खुद भी अस्पताल जाओगे और अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाओगे, माँ बहन बाप बीवी सब के सब पहुंच जाएंगे। कोई नहीं बचेगा अगर ध्यान नहीं रखोगे। यार अकल का इस्तेमाल करो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। मैं फिल्मों में स्टंट करता हूँ, गाड़ियाँ उड़ाता हूँ, हेलीकॉप्टर से लटकता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, पर सच में कह रहा हूँ जान सूखी हुई है। मजाक नहीं है। इस टाइम ये बीमारी के सामने सबकी हालत बुरी है, पूरी दुनिया की हालत बुरी है। अपने परिवार के हीरो बन सकते हो तुम लोग, जिंदगी के खिलाड़ी बनो। सिर्फ घर पे रहो, बस घर पे रहो, बस सिर्फ घर पे रहो। जब तक सरकार कह रही है घर पे रहो, इससे आपकी जान बची रहेगी, आपके परिवार की जान बची रहेगी। कोरोना के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है, हमें इसे हराना है, इस डिजीज को हराना है। कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। बाकी अगर कोई लड़ाई होती, कोई जंग होता, तो मैं आप लोगों से कहता चलो उठो वीरों, सैनिकों लड़ो। लेकिन ये जंग, इसके लिए मैं आप लोगों को कहूंगा हाथ धो के सिर्फ घर पे बैठे रहो, बस बैठे रहो, चुपचाप अंदर ही रहो, जब तक सरकार नहीं कहती है बाहर मत आओ। मैं फिर आऊंगा आप लोगों से पूछने की कि आप लोग खिलाड़ी बने हो या बेवकूफ बने हो। घर पे रहो। धन्यवाद दोस्तों। आज हम सब एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस एक ऐसी सच्चाई है जो जोरों से फैल रही है, और अब हम इस बीमारी से, इस सच्चाई से, इन हालातों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हमें इसका सामना करना है, और सामना करने के लिए कुछ कदम हैं जो हम उठा सकते हैं, जो इस महामारी को रोक सकती हैं। सबसे पहला कदम है अपने हाथों को, अपने आप को साफ रखना। साबुन से अपने हाथों को धोएं हर 1 घंटे पे। ये बहुत ही एक आसान रास्ता है इस महामारी को रोकने का, प्लीज़ कीजिए। दूसरा कदम है सोशल डिस्टेंसिंग का। एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर रहें। और ये वक्त अपने परिवार से या अपने दोस्तों से मिलने जुलने का नहीं है, पार्टीज़ में जाने का नहीं है। प्लीज़ मेरी बात सुनिए। अगर आपको एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना है तो आप फ़ोन का या वीडियो कॉल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो कीजिए। ये वक्त बहुत नाजुक है दोस्तों। अगर ये वक्त हमारे हाथों से निकल गया तो न जाने क्या हो जाएगा। सो प्लीज़ जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। आइए थोड़ा जिम्मेदार बनते हैं, इस वायरस से लड़ते हैं। हम सब एक साथ हैं इसमें, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ऑल द बेस्ट, माई लव टू यू ऑल, बाय बाय। To my fellow countrymen, to the citizens around the world, these are very testing times in our lives, but we will fight it. Listen to what every state government says, listen to what every health department says, listen to the directives of the central government. As they say, it's important to stay at home. Isolation is very, very important.
be safe and be healthy, and most importantly, be sensible. Don't try out things. Don't feel that nothing's going to happen to you, because when it comes, you will have nowhere to go. So as they say, isolation is very important. So be within the closed doors. And I know it's tough, it's not easy, but that's the only solution, because nobody knows how this virus will get into our bodies, and nobody knows what's the cure. So be sensible and stay indoors. Good will happen. We will fight this and we will get over this. Namaste friends. Worry shouldn't kill you before a virus kills you. Coronavirus is very serious and we should take it seriously. World Health Organization has declared it as pandemic. Every country is taking its own precautions. It's important we follow all the advice or instructions given to us by our doctors, by our respective health authorities. This virus is also having its impact on economy, on almost all the businesses. Schools are shutting, people are asked to work from home, airlines are cancelling their flights, and much more is happening. There is a fear everywhere, and unfortunately, this fear is very real. But more than anything else, it is impacting our daily life. It's affecting our minds, our psyche in a very frightening manner. Suddenly, the whole world seems to be depressed, and rightfully so, because maybe for the first time in modern times, we are collectively feeling helpless. Also, messages from relatives and friends, forwards, news channels, newspaper reports, phone conversations, live bulletins are not helping at all. So maybe now unknowingly we are also discovering the importance of being alive. I think one of the only ways to deal with this crisis is to change our attitude towards life. We can't do anything about it except by being careful. But we can discover that maybe this is the time to find love among each other, to realize the importance of happiness, the importance of togetherness, the importance of the reality that nothing is in our hands, that we are not mighty at all. One virus has made us unimportant, extremely vulnerable, and to some extent ordinary and lonely human beings. So why don't we enjoy every single moment and discover the joy of being alive? Why don't we greet people with extra stretched smiles? Why don't we express love and shun hate? Why don't we start believing in optimism? Why don't we dream of a better world? Why don't we just live every moment? And there's a saying, it says, everything is okay in the end. If it is not okay, it is not the end. Namaste.